जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 275 पर समाप्त किया था, और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जो कथा चल रही है उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और श्री रामचरितमानस रामायण के अयोध्या कांड में जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। आश्रम सागर शांति रसे पूरन पावन पाथो सैन्य मनहु करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करोड़ा करोड़ रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बौरति ज्ञान विरागी कहा करारे बचन ससोक मिलति नदी नारे सोचे उषा से समीर तरंगा धीरज तट तरोवर कर भंगा। यह करोड़ा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकरों से उठने वाले तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषादितो रावती धारा भय भ्रम भंवर अवरत अपारा के बट बुद्धि विद्या बड़ी नाबा कहीं न खे के नहीं आबा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। यह भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर को लेके रात बेचारे थके बिलो के पथ के ही हारे आश्रम उदधि मिली जब जाई मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल के रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करोड़ा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो यह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा रहा न ज्ञानु न धीर जुलाजा भूप रूप गुणशील सराही रोबहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नार नर व्याकुल महा हे दोष सकल सरोष बोलहि धाम विधि कीन्हे कहाँ। सुर सिद्ध तापस दो जोगी जन मुनि देखी दशा बेदेह की तुलसी न समिरथु को जो तरि सके सरति स्नेह की।
शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास की जी कहते हैं कि देवता, सिद्धि, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। रामा किए अमित उपदेश, जहीं तहीं लोग मुनि बरहीं, धीरज धरई नरेश, कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रब भाव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तहीं की मोह ममिता नियराई, यह श्री राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जनक की जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जियो जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदरे तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करन धार बिनु जिम जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णाधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासुर बीत्यों बिनु बारी, पशु खगु मृगहि न कीन्ह आहारो, प्रिय परिजन करे कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों ने कुटुंबियों का जो विचार ही किया जाए। दो समाज निमराजो, रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सबे बटि बिटपे तरे, मन मुलीने कृषि गाते। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुर्लभ हैं।
तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।